दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरियन सिनेमा की सबसे डार्क, सबसे इंटेंस और सबसे शॉकिंग फिल्मों में से एक आई सो द डेविल जो कि 2010 में बनी थी। यह सिर्फ एक रिवेंज फिल्म नहीं, यह बदले की उस हद तक जाकर कहानी दिखाती है जहाँ इंसान खुद शैतान बन जाता है। आई सो द डेविल 2010 की थ्रिलर एक्शन मूवी है। ये 2 घंटे 22 मिनट की है। ये फिल्म डायरेक्ट करी गई है किम जी वुन के द्वारा, रिटर्न करी गई है पार्क हुन जुंग के द्वारा और प्रोड्यूस करी गई है किम हुंग ऊ के द्वारा। इसमें जो फीचर कर रहे हैं वो ली बिंग हुन कर रहे हैं, चोई मिन सिक कर रहे हैं और इनकी लैंग्वेज जो है वो कोरियन है, बट हम हिंदी डब में आपको सुना रहे हैं। बजट $6 मिलियन का है और बॉक्स ऑफिस करेक्शन इन्होंने करा था 13। फिल्म शुरू होती है एक बर्फीले रात से जहां जू यून की कार खराब हो जाती है। यही हम विलन कुंग चुल को देखते हैं, एक साधारण दिखने वाला लेकिन अंदर से पूरा साइकोपैथ। अकेली लड़की, सुनसान रास्ता और अचानक हमला, बिना किसी संगीत, बिना किसी चेतावनी, यही फिल्म की हॉरिफाइंग टोन सेट कर देता है। इसमें मेन कैरेक्टर की बात करें तो किम शू हुन जो कि हमारा मेन हीरो है, ये कोरियन इंटेलिजेंट एजेंट है जो कि बिल्कुल शांत और डिसिप्लिन है और हाईली ट्रेंड है। लेकिन अपने फियंसी के मौत के बाद ये अंदर से टूट चुका है। अब युंग चुल की बात करें जो कि हमारा मेन विलन है, वो पूरा साइकोपैथ है, अपने शिकार के साथ खेलने वाला जानवर है। कोई गिल्ट महसूस नहीं करता, ना ही कोई रिग्रेट महसूस करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि विलन उतना ही बुद्धिमान है जितना वो खतरनाक है। अब फियोंसी की ब्रूटल मर्डर बॉडी मिलने के बाद पूरी दुनिया शू हुन के लिए बदल जाती है। यहाँ डायरेक्टर एक चीज़ क्लियर कर देता है, यह बदला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि दिल टूटने और इंसानियत खत्म होने का है। शू हुन कम समय में 4 सस्पेक्टेड क्रिमिनल को पकड़ता है। ये सीन्स दिखाते हैं कि कितना सटीक, फोकस्ड और डेंजरस बन चुका है। अंत में वह चुंग चुल को ढूंढ लेता है लेकिन मारता नहीं, बल्कि उसके शरीर में एक सीक्रेट जीपीएस माइक्रो डिवाइस डाल देता है। यहाँ से फिल्म शुरू होती है रिवेंज का नया तरीका। किल नहीं करूँगा, बार बार दर्द दूंगा। अब चुल पहली बार विक्टिम बनता है, शू हुन उसे पीटकर छोड़ देता है लेकिन मरने नहीं देता। चुल हैरान भी है और एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोई उससे खेल रहा है। चुल भागता है, एक नए विक्टिम खोजता है, लेकिन शू हुन हर बार पहुंच जाता है। यह सीक्वेंस दिखाता है कि विलन और हीरो दोनों ही स्मार्ट है, दोनों एक दूसरे को साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। एक डिस्टर्बिंग सीन जहां चुल अपने कैनिबल दोस्तों के घर पे पहुंचता है। ये लोग मानव मांस खाते हैं। यह हिस्सा फिल्म को और डार्क बना देता है। शू हुन वहां भी पहुंच जाता है, अब विक्टिम बन जा रहा है और हीरो अब विलन की तरफ झुक रहा है। डायरेक्टर यही दिखाना चाहता है कि बदला इंसान को शैतान की जितना क्रूर बना देता है। पूरी फिल्म में 2 सवाल चलते हैं, क्या बदला जरूरी है, क्या बदला लेना आपको वही बना देता है जिसका आप पीछा कर रहे हो। शू ह्यून बार बार चुल को पीटकर छोड़ देता, लेकिन हर बार इनोसेंट लोग मारे जाते, यानी जितना वह बदला लंबा खींचता उतनी और जाने जाती है। शू हुन खुद स्वीकार करता है कि वह अंदर से टूट चुका है। वह सिर्फ चुल को दर्द कराने के लिए जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन वह खुद को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। चुल को दर्द में मज़ा आता है। वह खुद कहता है, तुम मुझे जितना टॉर्चर करते हो मैं उतना फेमस बनूंगा। विलन को डर नहीं, थ्रिल मिल रहा है। फिल्म बार बार मिरर विजुअल्स का इस्तेमाल करती है, जिससे दिखता है कि हीरो और विलन दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनते जा रहे हैं। शू हुन अंत में चुल को पकड़ लेता है। इस बार वह उसके ही परिवार के सामने डेथ ट्रैप में बांध देता है। जैसे ही उनका परिवार घर में प्रवेश करता है, एक मशीन चलती है और चुल का सिर कट जाता है। शू हुन सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बदले ने उसे भी चुल जैसा ही बना दिया है। वह जीतता जरूर है लेकिन अपनी इंसानियत हार देता है। विलन बन गया लेकिन हीरो भी अंदर से मर चुका है। यह फिल्म साबित करती है कि बदला किसी को शांत नहीं करता बल्कि सिर्फ और दर्द पैदा करता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरियन सिनेमा की सबसे डार्क,
सबसे इंटेंस और सबसे शॉकिंग फिल्मों में से एक आई सो द डेविल, जो कि 2010 में बनी थी। यह सिर्फ एक रिवेंज फिल्म नहीं, यह बदले की उस हद तक जाकर कहानी दिखाती है जहाँ इंसान खुद शैतान बन जाता है। आई सो द डेविल 2010 की थ्रिलर एक्शन मूवी है। ये 2 घंटे 22 ये फिल्म डायरेक्ट करी गई है किम जी वुन के द्वारा, रिटर्न करी गई है पार्क हुन जुंग के द्वारा और प्रोड्यूस करी गई है किम हुंग ऊ के द्वारा। इसमें जो फीचर कर रहे हैं वो ली बिंग हुन कर रहे हैं, चोई मिन सिक कर रहे हैं और इनकी लैंग्वेज जो है वो कोरियन है, बट हम हिंदी डब में आपको सुना रहे हैं। बजट $6 मिलियन का है और बॉक्स ऑफिस करेक्शन इन्होंने करा था 13 मिलियन। फिल्म शुरू होती है एक बर्फीले रात से जहां जू यून की कार खराब हो जाती है। यही हम विलन कुंग चुल को देखते हैं, एक साधारण दिखने वाला लेकिन अंदर से पूरा साइकोपैथ। अकेली लड़की, सुनसान रास्ता और अचानक हमला, बिना किसी संगीत, बिना किसी चेतावनी, यही फिल्म की हॉरिफाइंग टोन सेट कर देता है। इसमें मेन कैरेक्टर की बात करें तो किम शू हुन, जो कि हमारा मेन हीरो है, ये कोरियन इंटेलिजेंट एजेंट है जो कि बिल्कुल शांत और डिसिप्लिन है और हाईली ट्रेंड है। लेकिन अपने फियंसी की मौत के बाद ये अंदर से टूट चुका है। अब युंग चुल की बात करें, जो कि हमारा मेन विलन है, वो पूरा साइकोपैथ है, अपने शिकार के साथ खेलने वाला जानवर है, कोई गिल्ट महसूस नहीं करता, ना ही कोई रिग्रेट महसूस करता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि विलन उतना ही बुद्धिमान है जितना वो खतरनाक है। अब फियोंसी की ब्रूटल मर्डर बॉडी मिलने के बाद पूरी दुनिया शू हुन के लिए बदल जाती है। यहाँ डायरेक्टर एक चीज़ क्लियर कर देता है, यह बदला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि दिल टूटने और इंसानियत खत्म होने का है। शू हुन कम समय में 4 सस्पेक्टेड क्रिमिनल को पकड़ता है। ये सीन्स दिखाते हैं कि कितना सटीक, फोकस्ड और डेंजरस बन चुका है। अंत में वह चुंग चुल को ढूंढ लेता है लेकिन मारता नहीं, बल्कि उसके शरीर में एक सीक्रेट जीपीएस माइक्रो डिवाइस डाल देता है। यहाँ से फिल्म शुरू होती है रिवेंज का नया तरीका। किल नहीं करूँगा, बार बार दर्द दूंगा। अब चुल पहली बार विक्टिम बनता है, शू हुन उसे पीटकर छोड़ देता है लेकिन मरने नहीं देता। चुल हैरान भी है और एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोई उससे खेल रहा है। चुल भागता है, एक नए विक्टिम खोजता है, लेकिन शू हुन हर बार पहुंच जाता है। यह सीक्वेंस दिखाता है कि विलन और हीरो दोनों ही स्मार्ट है, दोनों एक दूसरे को साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। एक डिस्टर्बिंग सीन जहां चुल अपने कैनिबल दोस्तों के घर पे पहुंचता है। ये लोग मानव मांस खाते हैं। यह हिस्सा फिल्म को और डार्क बना देता है। शू हुन वहां भी पहुंच जाता है और दोनों कैनिबल्स को खत्म कर देता है। विलन अब विक्टिम बन जा रहा है और हीरो अब विलन की तरफ झुक रहा है। डायरेक्टर यही दिखाना चाहता है कि बदला इंसान को शैतान की जितना क्रूर बना देता है। पूरी फिल्म में 2 सवाल चलते हैं, क्या बदला जरूरी है? क्या बदला लेना आपको वही बना देता है जिसका आप पीछा कर रहे हो? शू ह्यून बार बार चुल को पीटकर छोड़ देता, लेकिन हर बार इनोसेंट लोग मारे जाते, यानी जितना वह बदला लंबा खींचता उतनी और जाने जाती है। शू हुन खुद स्वीकार करता है कि वह अंदर से टूट चुका है। वह सिर्फ चुल को दर्द कराने के लिए जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन वह खुद को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। चुल को दर्द में मज़ा आता है। वह खुद कहता है, तुम मुझे जितना टॉर्चर करते हो मैं उतना फेमस बनूंगा। विलन को डर नहीं, थ्रिल मिल रहा है। फिल्म बार बार मिरर विजुअल्स का इस्तेमाल करती है, जिससे दिखता है कि हीरो और विलन दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनते जा रहे हैं। शू हुन अंत में चुल को पकड़ लेता है। इस बार वह उसके ही परिवार के सामने डेथ ट्रैप में बांध देता है। जैसे ही उनका परिवार घर में प्रवेश करता है, एक मशीन चलती है और चुल का सिर कट जाता है। शू हुन सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बदले ने उसे भी चुल जैसा ही बना दिया है। वह जीतता जरूर है, लेकिन अपनी इंसानियत हार देता है। विलन बन गया, लेकिन हीरो भी अंदर से मर चुका है। यह फिल्म साबित करती है कि बदला किसी को शांत नहीं करता, बल्कि सिर्फ और दर्द पैदा करता है।
दोस्तों, आई सो द डिविल सिर्फ एक रिवेंज थ्रिलर नहीं है, ये इंसान के अंदर छिपे अंधेरे की कहानी है। एक मैसेज है कि बदला आपको भी उसी अंधेरे में खींच सकता है जहां से आपका वापिस आना मुश्किल